प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका विद्यारंभ एकेडमी पे। जैसा कि हम लोग कल एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़े थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने आपको चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आप समझ चुके हैं, जो हमने कल पढ़ा था। अब देखो ये दिया गया है नंबर बच्चों, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे हमने लिखा क्या 3825। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम किससे ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 2 से। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 2 से डिवाइड अगर नहीं होगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं 3। अब हम जानते हैं 3 1 जा 3। उसके बाद फिर से हम टेबल पढ़ेंगे, हमको 8 को डिवाइड करना है। तो 3 2 जा कितना हो जाता है 6 हो जाता है, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे बन गया हमारा 22। अब हम 3 को जब हम फिर से उसका वो पढ़ेंगे टेबल, तो 3 7 जा कितना हो जाता है 21, और यहाँ पे 1 बच जाता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 15 बन गया हमारा। जब 15 बन गया तो फिर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 3 5 जा 15। उसके बाद बच्चों फिर से एक बार 3 से ट्राई करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे देखो 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे बच गया कितना 7। अब 7 बचा तो 3 2 जा कितना होता है 6। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया और ये हो जाएगा हमारा 15। तो 3 5 जा हमारा फिर से 15 हो गया। अगर हम एक बार फिर से 3 से ट्राई करें, देखते हैं कटेगा क्या। हमने यहाँ पे लिया 3 1 जा 3 और ये 12 बचा, तो 3 4 जा 12, लेकिन ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हम अगले नंबर से ट्राई करेंगे तो हम 5 से ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 है तो हमको लग रहा है ये 5 से कटेगा। 5 से ट्राई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 8 जा होता है कितना 40, 5 8 जा 40 होता है। फिर यहाँ पे 2 बचा हमारा, फिर हम इसको करेंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 25। आगे हम करें तो आगे क्या हो जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है, हो जाएगा। तो हम करेंगे फिर से 5 1 जा 5। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 बच गया, 5 7 जा 35। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने 17 से अब डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ हमारा 3825 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इस चीज़ को हम कल बहुत अच्छे से पढ़े थे। ऐसे अब बहुत सारे जितने भी सवाल हो सकते हैं आप उसके जवाब आप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो ये हमको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 144 180 एंड 132 का एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करने हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड हमने आपको 2 विधियां बताई थी। एक तो डिवीजन मेथड बताया था। डिवीजन मेथड मतलब हम नंबर्स को लिख करके डायरेक्ट हम डिवाइड करते चले जाते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सब अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं उसका। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं संख्याओं को क्या होता है। इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे हम बच्चों, इसको लिखेंगे तो ये हमारा नंबर है 144, उसके बाद 180, फिर 132। ओके, तो हम ये नंबर लिख लेते हैं। तो अलग अलग नंबर का अलग अलग हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले 144 का करते हैं। 144 को हम किस में तोड़ेंगे, सबसे पहले 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 7 जा कितना होता है 14 होता है। उसके बाद 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6। उसके बाद ये 12 हो गया हमारा, ये हो जाएगा कितना 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कितना 2 1 जा 2, और यहाँ पे बच गया कितना 1, और ये 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 2 9 जा 18। उसके बाद फिर 3 से हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 3, और जब हम फिर से एक बार 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो 144 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 144। अब देखो कितनी बार 2 है 1 2 3 4 बार 2 है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 4। ओके, अब हम आगे क्या है और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे
3 कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो 180 का हम करते हैं। 180 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखें 180। इसको जब हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, ये 90 हो जाएगा, हम जानते हैं 2 9 जा 18 होता है। उसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पर 1 बचा, 2 5 जा हो जाएगा हमारा 10। उसके बाद फिर से हम करेंगे बच्चों, ये देखो अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 से ट्राई करेंगे। अब 3 से ट्राई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा हमारा 15 बन जाएगा टोटल, ये हो जाएगा हमारा 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से ट्राई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और फिर से जब 5 से ट्राई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 इक्वल्स टू में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 बार 2 है, इसका मतलब 2 की पावर हम लिख सकते हैं 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 बार है तो वो भी 2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। ओके, तो अगला हम बात करते हैं 132 को। हम देखो कैसे लिखते हैं, 132 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 132 एक बार आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। 132 को जब तोड़ेंगे 2 से तो 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद फिर कितना 12 बचा, फिर 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 2 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, फिर 11 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 132 का हम फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका जो होगा ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई में 11। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम जब एलसीएम निकालेंगे, तो हम आपसे कल बता चुके थे कि एलसीएम इसका कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए एलसीएम जब निकालेंगे इसका, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम सारे प्रकार की संख्याओं को लिखते हैं, ये हमने कल बताया था आपको। अब सारी प्रकार की संख्याएं देखो, कितनी प्रकार की संख्याएं यहाँ पे 2 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, फिर यहाँ पे और क्या दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद और क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिख रहा है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 11 दिख रहा है, ठीक। अब इसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 इसमें सबसे बड़ा है तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद 3 की पावर, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यानी कि 3 की पावर 2 सबसे बड़ा है। उसके बाद में 5 की पावर 1 ही हमेशा है हर जगह, और उसके बाद में फिर कितना हो गया, 11 की पावर 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब हमारा कितना आ गया, हमारा 2 की पावर 4 का मतलब होता है हमारा 16 और मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना 9, फिर 5 की पावर 1 5 और मल्टीप्लाई 11। उसके बाद में ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 7 9 2 0। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम इतना मिल जाएगा। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। हम यहां देख लेते हैं थोड़ा सा एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका। अब देखिए ध्यान से, हम एचसीएफ के लिए आपको बताए थे सब में कॉमन ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, कॉमन ढूंढने हैं। तो हम लिखेंगे एचसीएफ इक्वल्स, अब ध्यान से देखना आप, यहां पे देखिए कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 की पावर 2 होगा। 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए और क्या कॉमन है, 3 इसमें है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 3 की पावर 1 यानी कि 3 कॉमन है, और यहाँ पे देखिए और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा कितना 3, इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल 12। हमारा जो एचसीएफ आ गया हमारा इक्वल्स टू में 12, ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे, आगे हम और कुछ सवालों को देखते हैं। चलिए बच्चों ये सवाल को देखते हैं। वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 398
436 और 542 को डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर मिल रहा है वो 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है और 15 मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आप कंपटीशन में देखे होंगे और जो जितनी भी ट्रिक्स इसकी बनती हैं ये इसका बेस है, यहीं से इसकी ट्रिक्स भी बनती हैं। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जब सॉल्यूशन हम करेंगे, जब शुरू करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे हमने लिखा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप, अगर हमको बड़े से बड़ा पूर्णांक कहा है, बड़े से बड़ा पूर्णांक कहा है, इसका मतलब क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करने होंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, इसका मतलब क्या है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके फाइंड करने हैं, अब ये भी देखना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा 7, अब यहाँ पे 398 से जब उसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 7, मतलब हमारा रिमाइंडर 7 आता है। जब 436 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 11 आता है। और जब हम 542 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 15 आता है। तो सबसे पहले जब हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, उस नंबर से, मतलब अगर हम उस नंबर से इसको माइनस कर देंगे रिमाइंडर को, तो वो हमारा नंबर क्या मिल जाएगा, वो हमारा नंबर मिलेगा, वो पूरी तरीके से उस HCF से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा 398 और माइनस हमने कर दिया, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। अब 7 हमने माइनस किया तो इसका आ गया 391 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से और आगे देखेंगे, उसके बाद में हमने 436 लिखा, 436 और फिर माइनस किया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 11 इक्वल्स में कितना हो जाएगा 425। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, हमने लिखा क्या, 542, ये फिर माइनस हमने इसमें से कितना किया 15, क्योंकि ये 15 रिमाइंडर इसका है, उस नंबर से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारा 527। ओके, अब हमको क्या करने होंगे, ये जो हमको 391, 425 और 527 मिला है, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसका HCF निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले करते हैं 391 का 391। आप प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से कर लेते होंगे आप। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होगा कि हमने सबसे पहले इसको ट्राई किया, हमने 2 से ट्राई किया क्योंकि लास्ट में 1 है, 2 से कटेगा नहीं। 3 से किया, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा ये। 7 से ट्राई करेंगे, 7 5 जा 35, 4 1 नहीं कटेगा इससे भी। 11 से ट्राई करेंगे, 11 से भी, 11 3 जा 33, वहां से भी नहीं कट रहा है ये। 13 से करेंगे, 13 3 जा 39, वहां से भी नहीं कट रहा है। हम 17 से ट्राई करते हैं, तो 17 से ट्राई करेंगे तो 17 से ये डिविजिबल है। ध्यान से देखिएगा कैसे है। अब यहाँ पे देखिए 17 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, 17 2 जा कितना होगा 34 होगा। अब 34 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना बचा 34 और 5, ये 51 बचा। तो 51 17 3 जा हो जाएगा 51। अब यहाँ पे हम 23 से कंप्लीटली डिविजिबल ये हो जाएगा, यानी कि इसका आ गया 1। इसका हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसका होगा बच्चों, ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23। ओके, आगे चलते हैं, हम दूसरे का फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए अब हम करते हैं 425 का 425। इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, तो हम 5 से चेक करेंगे। तो 5 से चेक करने का मतलब क्या है, 5 8 जा कितना 40, 5 8 जा 40 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, ये 5 5 जा 25 हो गया हमारे। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 से फिर से करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 85। फिर हम कितना करेंगे, हम 17 से करेंगे, ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया बच्चों, ये आ जाएगा कितना 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना बच्चों, ये हो जाएगा कितना 17। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन उसका हो गया। थर्ड काम करते हैं बच्चों, चलिए फिर हम करेंगे 527 का 527। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या, कैसे, अब यहाँ पे देखिए फिर से हम ट्राई करेंगे। हमने 2 से ट्राई किया, नहीं हुआ, 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी, 7 7 जा 49, इससे भी नहीं होगा। आगे चलेंगे हम 11 से करेंगे, 11 से भी ये नहीं होगा। आगे हम चलेंगे फिर 17 से ट्राई करेंगे, 17 से ट्राई करेंगे, 17 7 जा कितना होता है, सॉरी 17 3 जा कितना होता है 51। उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, ये 17 बन गया, 17 1 जा कितना हो जाएगा 70, सॉरी 31,
हाँ ठीक है, आगे चले। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब इससे 31 से डिवाइड कर देंगे, 31 से करेंगे 1 आ जाएगा, ये 17 इसका मिल गया और ये हो गया हमारा 31। अब बात ध्यान से समझिएगा आप, अब ये हमको इसका HCF निकालना है। अब HCF निकालना आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। HCF इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा, HCF इक्वल्स टू में, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 17 यहाँ पे भी है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 17 हमने एक लिख लिया क्योंकि ये तीनों में कॉमन था। HCF निकालने की यही विधि होती है। अब यहाँ पे देखिए और कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये HCF हमारा कितना हो गया, 17 हो गया। तो वह जो नंबर है, वो जो हाईएस्ट नंबर है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, वो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 को जब हम किससे करेंगे, मतलब 398 से जब डिवाइड करेंगे, 398 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 7 आ जाएगा। और 436 से करने के बाद रिमाइंडर 11 और 542 से करने के बाद रिमाइंडर हमारा कितना, 15 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब ये दिया गया है सवाल हमारा कि यदि HCF 306 और 657 इक्वल्स टू 9 तो LCM ज्ञात करो। अब इसका ज्ञात करने का तरीका क्या होना चाहिए। अब जैसे हमने आपको एक वो बताया था लास्ट में, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर होता है। तो उस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे लगाएंगे, निकालेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब जैसे देखिए लिख देंगे नंबर हमारा, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 306। सेकंड नंबर कितना दिया है, इक्वल्स टू में 657। और हमको HCF कितना दिया है, HCF हमको 9 दिया है। और LCM कितना हो जाएगा बच्चों, LCM हमको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब हम उसी अपने फॉर्मूले में रख देंगे, LCM लिख लेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। HCF का वैल्यू कितना है, 9, इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, 306 मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर क्या है, 6, 5 और 7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड किससे कर देंगे, यहाँ पे 9 है, 9 से इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 और ये 4 आ जाएगा हमारा, मतलब ये 36 हो गया, 9 4 जा 36। और जब हम इसको क्या करेंगे, 34 को 6, 5, 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 22336, ये हमारा हो जाएगा इसका LCM। तो इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये वाला जो सवाल है सेम उसी पैटर्न पे है और बहुत आसान सवाल है। देखते हैं इसको, इसका आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 180 तथा 6 है। यानी कि दो संख्याएं, दो नंबर्स हमारे हैं, उनका LCM और HCF दिया है। LCM उनका 180 है और HCF है हमारा 6। यदि पहली संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये सवाल है और ये यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो देखते हैं इसको, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हम जानते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू पहली संख्या बराबर में, मतलब मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या। तो ये हम क्या उसी फॉर्मूले पे इसको रखते हैं, तो हो जाएगा कितना, LCM कितना है, डायरेक्ट रख देते हैं। LCM हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई HCF कितना है 6 इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर कितना दिया है, 180 दिया है, और सेकंड नंबर हमको मान लेते हैं, हमको सेकंड नंबर फाइंड करने हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, 180 से 180 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर जो दूसरी संख्या, सेकंड नंबर जो आया, क्या निकल के आया, बराबर में 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। छोटा सा सवाल था। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये अच्छा सवाल है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b को p a इक्वल्स टू में p q स्क्वायर तथा b इक्वल्स टू में p स्क्वायर q, जबकि p व q अभाज्य संख्याएं हैं तो लिखा जाता है, तो a तथा b का LCM ज्ञात करना है। तो हमको क्या लिखा गया है, ये a इक्वल्स टू में बच्चों लिखा गया है p q का स्क्वायर और b इक्वल्स टू में लिखा गया है हमारा b इक्वल्स टू में लिखा गया है p स्क्वायर q। अब हमको LCM चाहिए, क्या चाहिए, LCM चाहिए। तो हम लिखेंगे LCM इक्वल्स टू में डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए
हम जानते हैं कि सभी प्रकार की संख्याओं को लिखना होता है, तो हमको दी गई हैं P और Q मान लेते हैं। अब ये जो P और Q है, अब इसमें देखिए P में बड़ी पावर कौन सी है, 1 है कि 2 है, तो बड़ी पावर हमारी P में 2 हो गई। उसके बाद Q में बड़ी पावर कौन सी है, Q का पावर 2, यानी कि हमारा जो एलसीएम आएगा P स्क्वायर और Q स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम कुछ और सवालों पे बात करते हैं, ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना है जिसको 35, 56 और 91 द्वारा विभाजित करने के बाद क्या हो जाए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 रह जाए। तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर्स हमारे दिए होते हैं उसका हम निकालते हैं एलसीएम। उसका एलसीएम निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, उस नंबर जो एलसीएम आएगा उसको रिमाइंडर में जोड़ देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो इसको चलते हैं करते हैं। जैसे देखिए 35, 56 और 91, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, देखिए कितना होगा। हम सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, 35 तो नहीं कटेगा, इससे 56 कट जाएगा, हमारा 28 आ जाएगा। उसके बाद में फिर 91 भी इससे डिवाइड नहीं होगा। 2 से फिर करेंगे, 35 फिर से नहीं, उसके बाद में ये कितना 14 और ये फिर कितना 91, फिर 2 से करेंगे, एक बार हो जाएगा अभी भी 35, 7 और ये 91। अब 5 से कटेगा, हाँ 5 से भी आ जाएगा, 5 से एक बार करेंगे, ठीक है। अब करेंगे ये 7 और ये कितना 91, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 7 से एक बार करते हैं, 7 1 1 और ये हो जाएगा 13, फिर 13 से जब करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है 1 1 और 1। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया कितना, एलसीएम इक्वल्स टू में 2 देखिए 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गई। उसके बाद में 5 की पावर 1, 5 मल्टीप्लाई, उसके बाद 7, फिर मल्टीप्लाई कितना 13। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 7, इसको लिखेंगे 30। अब ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 40 और 7 जा कितना 280, 280 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई जब करेंगे ये हो जाएगा 3640। अब हमको क्या हो, ये हमारा एलसीएम मिल गया। एलसीएम मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में इस जो हमारा शेषफल है, जो रिमाइंडर है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 3640 प्लस में 7 इक्वल्स टू में 47, ये हो जाएगा वह छोटा से छोटा जो स्मॉलेस्ट जो है हमारा इंटीजर, जो कि इन नंबर से डिवाइड करने के बाद हमेशा रिमाइंडर 7 देगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। जैसे देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जैसे देखिए यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ समान है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का समान है तो वह संख्याएं होंगी या होनी चाहिए क्या। अब ऑप्शन देखिए, अभाज्य, सह अभाज्य, भाज्य और समान। अभाज्य मतलब आप जानते हैं जिसके दो मल्टीपल होते हैं, सॉरी दो फैक्टर होते हैं। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे अभाज्य संख्या का हम देख ले, जैसे हमने लिखा 2 और 3। अगर हम 2 और 3 को देखेंगे तो इसका कभी भी एलसीएम और एचसीएफ सेम नहीं होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आएगा और इसका एलसीएम कितना 6 आ जाएगा। अब आज देख लेंगे, जैसे 3 और 5 ले लिए दो नंबर, तो इसका भी एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा अलग अलग आएगा। भाज्य संख्या भी लेंगे, 4 और 6 का निकाल लेंगे, 4 और 6, इसमें भी एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा, उसके बाद में एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हम वो नंबर अगर समान होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी आंसर है। अगर वो नंबर समान है, जैसे हम देखते हैं 4 और 4, दो नंबर हमने ले लिया और इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम और एचसीएफ इसके इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं और कुछ सवालों की बात कर लेते हैं। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए।
चलिए एक आखिरी सवाल हमारा बचा है बच्चों, ये जो डिवाइड करके जो हमारा फ्रैक्शन का जो एलसीएम और एचसीएफ निकलता है उसका एक सवाल है। जैसे लिखा गया है इसमें 5 अपॉन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 5 अपॉन 10, उसके बाद में 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12 और 4 अपॉन 6, 4 अपॉन 6 एंड 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4। ये है हमारा एक नंबर, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होता था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 5, 6, 4, 9 अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 10, 12, 6 और 4। अब दोनों का निकालेंगे। हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं 5, 6, 4 और 9। इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, ये 3 और ये 2, ये 9। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 5, 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 1, 9। 3 से डिवाइड करेंगे 5, 1, 1, 3। 3 से फिर एक बार 5, 1, 1, 1, फिर 3 से एक बार, ठीक है, सॉरी 5 से एक बार 1, 1, 1 और 1। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा हमारा कितना आएगा, 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180। इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, 180, 180। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10, 12, इधर देख लेते हैं, एचसीएफ निकालेंगे 10, 12, 6 और 4। एचसीएफ निकालना आप जानते हैं, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 5, कितना 6, 3, 2। अब देखिए ऐसे नंबर बहुत सारे हैं जो एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 2। हम इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो इसका पूरा एलसीएम निकल के आया, ये हमारा हो गया कितना, 90। तो चलिए बच्चों, अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत सारे वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।